The image of Dehradun, the capital of Uttarakhand, as a peaceful and calm city has shattered today again. At around 10:30 a.m., gunshots were fired near Tibetan Market in the Dalanwala area, just a step away from the press club. A man was shot in broad daylight. We are at mortuary department of Doon Hospital, where the body of a person who was shot dead around 10 o'clock morning near Tipti Market in Dehradun has been kept. The deceased's name is Arjun Sharma and he is a resident of Indranagar, Dehradun. He runs a gas agency named Amarjeet Gas Agency in GMS Road. As per the police, there was some family feud and the case is already ongoing in the Honorable High Court of Uttarakhand. This has come to sports complex to play tennis as per some media reports. He was having some juice near the sports complex when two people came in scooty and shot him in broad daylight around 10 o'clock in the morning. The situation has already raised big question mark on the law and order situation in Dehradun. Just few days back, three back-to-back murders of three women in around Dehradun already shocked the residents of Dehradun. And now this shooting seriously again raised some big questions about lawlessness in Dehradun. It is the fourth murder in Dehradun within a span of 10 to 15 days. And if we include Angel Chakma murder in December, in around 2 months, this is the fifth murder. The disease was 40 years old. Rajiv Sarup reached the spot. Senior officer inspected the crime scene. SSP Dehradun found multiple teams to track down the attackers. ये घटना लगभग 10:30 बजे की घटना है कि एक व्यक्ति अर्जुन शर्मा नामक एक व्यक्ति थे जिनको यहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला किया और उनको गोली लगी। उनको दून अस्पताल में ले जाया गया जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। यहाँ पे कंसर्निंग यहाँ के जनपद प्रभारी एसएसपी ने यहाँ पे विज़िट किया है और हमारी एफएसएल की टीम भी यहाँ पे विज़िट करके चली गई हैं। हमने जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हमने पिकअप कर लिया है और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम इस घटना का हम खुलासा करेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति या कोई हमलावर हैं उनके खिलाफ़ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका हम पालन करेंगे। सर देखने को आ रहा है सर दिन दहाड़े जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अगर पूर्व की घटनाएं देखें काफ़ी दिन से लगातार ये घटनाएं देखने को मिली। सर हरिद्वार की बात करें, देहरादून की बात करें या पौड़ी की बात करें, तो किस तरीके से आप पुलिसिंग के लिए कुछ मैसेज या पुलिस को कुछ करना चाहिए? निश्चित तौर पे यहाँ पे जितने भी हमारे जनपद प्रभारी हैं, इन पर्टिकुलरली जो हमारे मैदानी क्षेत्र के जनपद प्रभारी भी हैं जहाँ पे ऐसी घटनाएं विगत कुछ दिनों में बढ़ी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ पे हम अपनी पुलिस प्रेजेंस को बढ़ाएं। चेकिंग्स जो है उसको हम दिन रात की चेकिंग इसमें हम करें और यहाँ पे जो भी कंसर्निंग जो क्षेत्राधिकारी जो सीओ और डिप्टी एसपी लेवल के लोग हैं उनके निर्देशन में उनको निर्देशित किया गया है कि इसको प्रॉपर इसको चेकिंग करें और हमारी पुलिस प्रेजेंस को इफ़ेक्टिवली यहाँ पे बनाएं ताकि जो एक इस तरीके की जो अभी अपराध में जो वृद्धि हुई है उस पर हम अंकुश पालें। विगत दिनों में हम देखें तो ये पिछले 15-20 दिनों में ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं, तो इसका हमने संज्ञान लिया है। अभी मैं देहरादून एसएसपी के साथ में और उनके जितने भी सीओज़ हैं उनके साथ में एक रिव्यू मीटिंग करूंगा और ये भी इसमें रिव्यू में देखा जाएगा कि अगर कोई भी कर्मचारी निर्देशित होने के बाद में भी अगर कहीं पे भी उसके स्तर पर अगर कोई लापरवाही अगर परिलक्षित होती है तो उसके विरोध में हम सख्त कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पे हम स्थितियों पे सुधार लाएंगे और निरंतर जो भी ये जिस तरह के अपराध जो बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश पाया जाएगा। धन्यवाद। But the story does not end here. In a major development, the wife of the deceased, Mrs. Abhilasha Sharma, resident of Basant Vihar, Dehradun, has submitted a written complaint at Kotwali, Dalanwala. In her complaint, she has raised suspicions against Vinod Unyar, Mrs. Sangeeta Unyar, who is the wife of Vinod Unyar, Dr. Ajay Khanna of SK Memorial Hospital, and her mother-in-law, Beena Sharma. According to the complaint, there was an ongoing financial dispute involving money transaction between these individuals. She alleges that her husband, Arjun Sharma, opposed these dealings, which led to disputes between him and his mother. The matter was already pending before a court. Due to this ongoing conflict,
She has expressed suspicion that these individuals may have conspired to get her husband murdered. Based on a written complaint, a case has now been registered at Kotwali Danwala under relevant sections. Considering the sensitivity of the case, SSP Dehradun has immediately formed multiple teams for the arrest of the accused. District-wide checking drives are ongoing. Police are also examining CCTV footage and using surveillance to trace those involved. The question everyone in Dehradun is asking is, what is happening? But maybe the real question we should be asking is, why is this happening? What is the Dehradun police actually doing? Has the force been reduced to just chalan wasuli from law-abiding citizens? Or are they satisfied catching 10 grams of ganja every now and then? SP Ajay Singh recently lauded the force for filing a charge sheet in 3 days in the Gunjan murder case. That is laudable, yes. But what about the prevention? What about the sheer audacity of criminals who is no longer fear the khaki? Where is the preventing policing? Where is the fear of law? Congress leader Surikant Dasmana also slammed the government today. He said, law and order in Uttarakhand is in ruins. Criminals have zero fear and this daylight shooting proves it. देखिए, उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कांग्रेस का जो ये आरोप है आज एक बार फिर साबित हो गया। सुबह सुबह जिस प्रकार से प्रेस क्लब के बाहर सड़क में खुलेआम एक नौजवान को गोलियों से छलनी कर दिया गया, गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार हो गए। उससे पहले पलटन बाजार में गुंजन की हत्या, उससे पहले ऋषिकेश के अस्पताल में युवती की हत्या, उससे पहले हरिद्वार में रविदास जयंती के अवसर पर भंडारे में दिन दहाड़े गोलीबारी और उसमें 2 लोगों की हत्या। पूरे प्रदेश के अंदर राजधानी से लेकर के गढ़वाल संभाग, कुमाऊं संभाग, सब जगह जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, उससे एक बार फिर साबित हुआ है कि राज्य में पुलिस का खौफ अपराधियों के दिलो दिमाग से समाप्त हो गया है। पुलिसिंग समाप्त हो गई है, पुलिसिंग जीरो हो गई है। पुलिस किसी प्रकार से अपराधों को नियंत्रित करने में कहीं भी कामयाब नहीं हो पा रही है। राज्य के अंदर चिंताजनक स्थिति है। अब दरोगा जी को सस्पेंड करते रहिए डीजीपी साहब, लेकिन राज्य में आपकी पुलिस का इकबाल लगभग समाप्त है। Let's look at the blood-stained calendar. This is the 4th murder in just 2 weeks in Dehradun. If you include the Angel Chakma murder, that's 5 killings in last 2 months. Is Dehradun becoming the crime capital of the north? The DGP sits here, the SSP sits here, the entire state machinery is headquartered here. Yet, criminal treats the capital like their personal playground. Now teams have been formed, CCTV is being scanned, checkpoints are up, but we have seen this script before. Will we see real systematic change, or will some low-level officer be suspended as sacrificial lambs while the department moves on to next headline? Thank you for watching.